टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को जानने वाले तनवीर सेठ साहब इलेक्शन के परेड में अब इस बात को क्यों ललकार रहे हैं? जो बोल दिए सो बोल दिए, काम को पूरा अंजाम देकर बाहर। शिवोमा को जो मुसलमान लोग, हिंदू जो औरत थी, वो माँ मेरी बहन जो भी थी, वो शिवोमा नाम की, उनको जो शमशान घाट तक जो पहुंचाने का काम किए, ये सियासत नहीं, ये असली मुसलमान का करने वाला काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, क्या नफरत फैलाने वालों को तमाचा है ये बिल्कुल ಪಸಕ್ಕೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಮೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ರೀ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು, ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಆದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶಗಳು ತಂದು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ. आज डिजिटल न्यूज यूनिटी एसोसिएशन के रूप में केवी न्यूज, कौसर न्यूज, न्यूज 21 मैसूर, इन तमाम मीडिया वाले मेरे साथियों, मेरे भाइयों ने मिलकर मैसूर नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक के माइनॉरिटीज के लिए, कर्नाटक के अवाम के लिए एक खुशखबरी है. क्योंकि आज के दौर में हर अच्छी बुरी बात मिनटों में इन लोगों ने आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं. इसका मैं और मेरे जितने भी इंडियन न्यू कांग्रेस के पार्टी के मेंबर की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. बुजुर्गों और दोस्तों, आज हिंदुस्तान के हालात, इसकी वजह क्या है? हमारे सियासतदानों के चंद बदअखलाकी से आज हम लोगों को ये दिन देखने का पड़ रहा है. अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमानों इस भारत में पैदा हुए. इस भारत को इतना बड़ा बनाने का हमारे पूर्वजों का जो बलिदान था, इसका बहुत बड़ा एक कुर्बानी है. आज की हालात में मैसूर एनआर हल्के के अंदर जो 2-3 दिन 4 दिन पहले टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो जयंती का दिन, इस हल्के के एमएलए तनवीर सेठ साहब एक स्टेटमेंट दिए हुए थे. टिप्पू सुल्तान की जो क्या बोलते हैं उसको, मुजस्सिमा जो है, टिप्पू सुल्तान का मुजस्सिमा जो है, स्टैचू 100 अड़ी हाइट का बनाने का वो वादा कर चुके हैं. इंशाअल्लाह मुझे यकीन है अलज तनवीर सेठ साहब इस वादे से मुकरेंगे नहीं. क्योंकि अलज अजीत सेठ साहब, उनके फर्जंद तनवीर सेठ साहब, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब से लेकर अब तक भी एनआर हल्के की जो अवाम है, इनको लीडर मानते हुए, कौमी लीडर मानते हुए अब तक जो है वो मकाम पर बनाई हुई है. तो तनवीर सेठ साहब से मेरी आजिजाना गुजारिश है, आपने जो अल्फाज निकाले हैं अभी टिप्पू जयंती का दिन जो बताए हैं, वो सिर्फ अल्फाज नहीं है, वो दीवार की लकीर बन गई है, मुसलमान की शान बन गई है. इसीलिए आप इस वादे से मुकरो मत. इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद में नहीं. आने वाले 2023 के इंतखाबात के पहले, असेंबली इलेक्शन के पहले आपने जो ओपन चैलेंज लेकर
जो स्टैच्यू बनाने का, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो स्टैच्यू बनाने का तुम वादा किए हैं, इसको पूरा करना चाहिए। आज इसी सिलसिले में गैर मजहब वाले, अच्छाई जिसकी समझ में नहीं आ रही है, वो सभी तरह को प्रमोद मुतल्लिक एक ऐसा दरिंदा है, एक ऐसा नालायक शख्स है। ये हम हिंदू मुसलमान के बीच में, आज हिंदू मुसलमान कर्नाटक के अंदर जो है एक भाईचारा से अमन से जिंदगी गुजार रहे हैं। जब से तनवीर सेठ की जो अल्फाज निकली, स्टैच्यू बनाने वाली जो बात थी, ये वादा जो किए तनवीर सेठ साहब, इसको उसको लेकर के है ना अभी पूरे कर्नाटक में, बल्कि मानो पूरे हिंदुस्तान में एक खलबली मची हुई है। शायद पूरी दुनिया तनवीर सेठ साहब को नहीं जानती होगी, लेकिन मैसूर शहर को, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को सारी दुनिया जानती है। इसीलिए मुझसे आजिज़ाना गुजारिश ये है कि जो वादा कर चुके हैं आप तनवीर सेठ साहब, 2023 के इलेक्शन के पहले इसको मुकम्मल तौर पर पूरा करें। इस मैसूर के माइनॉरिटीज, मुसलमान, दूसरे मजहब के चाहने वाले, टीपू सुल्तान के चाहने वाले की लाज रखें। इस टीपू सुल्तान के नाम की लाज रखकर इस काम को आगे बढ़ाएं। सर, आप एक तरफ इलेक्शन से पहले स्टैच्यू बनाने की बात कर रहे हैं जी, जोर भी दे रहे हैं जी, तो दूसरी तरफ वहीं प्रमोद मुतालिक के जो बयान सामने आ रहे हैं जी, उसको क्या, किस नजर से देख रहे हैं आप, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मीडिया के थ्रू आज सारे हिंदुस्तान की आवाम को, आवाम के साथ साथ सारे हिंदुस्तान के लीडर्स को यह बताना चाह रहा हूं, यह मुल्क का संविधान दुनिया से सबसे बड़ा संविधान है। इस मुल्क की जमहूरियत जो है सारी दुनिया से हटकर है। वो गीत सुना होगा आपने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। यह देश के संविधान में इतना हक है, इतना राइट्स है, चाहे तुम जिसकी भी कम्युनिटी में पैदा हो, जो भी कम्युनिटी में पैदा हो, उसे पूरा राइट्स है उसकी कम्युनिटी को डेवलप करने, उसके कम्युनिटी को उभारने का पूरा उसे राइट्स है। बात रही प्रमोद मुतालिक की, प्रमोद मुतालिक को तो हिंदुस्तान की, भारत की, ये कर्नाटक की हर आवाम धुतकारने वाली चीज है। वो जो है ना मुतालिक नाम का, आज बोलता है मुतालिक, टीपू सुल्तान की मूर्ति फोड़ूंगा मैं। अरे आज टीपू सुल्तान की मूर्ति बनाने से रोकेगा वो, कल को मेरी घर की बिल्डिंग बनाने से रोकेगा वो, परसों मेरी खुद की खबर बनाने से भी रोकेगा वो। क्या रुक जाओगे क्या? देश का संविधान है, कानून है, कानून के साथ चलो, कानून से परमिशन लो। हिंदुस्तान किसी भी नाजायज के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब की ये के प्रॉपर्टी है, हर मजहब की जागीर है। प्रमोद मुतालिक आप सारे जानते हैं, मीडिया जानती है, पुलिस जानती है, डिपार्टमेंट जानते हैं, सब जानते हैं। वो पागल किस्म का आदमी है, उसकी बोल में कोई असर नहीं है। प्रमोद मुतालिक और ऐसे जो भी आए ना, इसकी बात पर तुम जोर मत दो, काम पे जोर दो ना। सर, नरसिंह रजा क्षेत्र के एमएलए तनवीर सेठ ने अपने बयान में पहले कहा कि अगर शरीयत इजाजत देती तो जो है टीपू सुल्तान के इतने पुतले बनते कि दूसरे पुतलों को लगाने की जगह नहीं रहती। यह बात कहते हुए उन्होंने यह बात कहा कि मैं मैसूर के अंदर जो है एक 100 फीट यानी कि 100
अड़ी ऊंचा जो है मैं एक टीपू सुल्तान का पुतला लगाऊंगा। यहाँ पे वो शरीयत की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है 100 अड़ी का पुतला लगाने की भी बात कर रहे हैं। क्या शरीयत के जो भी मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स, क्या वो उनको इजाजत देंगे क्या सर वो लगाने की? सर उनके बयान में सिर्फ मैसूर नहीं था बल्कि श्रीरंगपट्टनम भी कहा था। मैंने ऑप्शनल बताया है कि मैसूर या श्रीरंगपट्टनम। जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको और ये हमारे एनआर हल्के के तनवीर सेठ साहब को, लीडर में 2 क्वालिटी होना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने ये बात लाइमलाइट में रहने के लिए कही होगी सर। लीडर में 2 क्वालिटी होना चाहिए, 2 बात जरूरी होना चाहिए। एक, पहले देश का संविधान का, इस देश की संविधान की जानकारी होना चाहिए। दूसरा, जब माइनॉरिटीज में है तो शरीयत की भी थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है। दोनों को साथ लेकर के है ना, ये डिसाइड करना था उलमाओं से, आलिमों से, कौम के रहबरों से बैठ करके मैं ये जो कह रहा हूं सही है गलत। आपने किसी से बात नहीं की, बात करके जो बात बढ़ गई, बौखला गया, डर गया। क्यों? ये किस बिना पर कह रहे हैं कि आप डर गए? लेकिन बौखला रहे ना वो, क्योंकि पहले बता रहे हैं मैं 100 अड़ी का स्टैचू बनाऊंगा, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं बैठकर बात करूंगा। 2 में क्या करोगे? खुल के बताओ ना। मैं आजिजाना अलज तनवीर सेठ साहब से ये आजिजाना गुजारिश है, उनके साथ साथ जो है इस हिंदुस्तान के रहबरों और हिंदुस्तान के सियासतदानों से ये मेरी अपील है, तुम शरीयत को बीच में मत लाओ, अल्लाह और रसूल औलिया अल्लाह को इस सियासत के बीच में मत खींचो। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को जानने वाले तनवीर सेठ साहब इलेक्शन के परेड में अब इस बात को क्यों ललकार रहे हैं? जो बोल दिए सो बोल दिए, काम को पूरा अंजाम देकर बाहर, क्योंकि कौम की इज्जत टिकी हुई है, कम्युनिटी की शान है, देश की शान है, मैसूर की शान है, कर्नाटक की शान है। रहमतुल्लाह अलैह टीपू सुल्तान, इनके नाम का मजाक मत करो, तनवीर सेठ काम को अंजाम दो। आज ही शहर मैसूर मंडी मोहल्ले में एक शिवम्मा नामी 60 साल जी औरत, उम्र रसीदा औरत जिसका इंतकाल हो जाता है जी, तो उसके खुद के रिश्तेदार नजदीक नहीं आते जी, तो वहाँ के जो मुकामी मुसलमान बता रहे हैं, आज जो हादिसा हुआ जी मैसूर, शहर मैसूर मंडी मोहल्ले के अंदर जी, साबिक कारपोरेटर सोहेल बेग भी जी जी, इसमें जो है एक मोहतरमा मजहब की जो मोहतरमा थी, क्या नाम था? मुसलमानों ने कांधे पर रखते हुए शिवम्मा नाम के जो मोहतरमा हुआ। तो आज ये ताजा खबर है, आज उन्होंने मंडी मोहल्ले से शमशान घाट तक पहुंचाए, टोपी पहनकर उनके मजहब के हिसाब से, बिल्कुल मुसलमानों। लेकिन ये नया नहीं है, कोरोना के अंदर जो है ना, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सिटियों में, अलग अलग स्टेटों में ऐसे बहुत सारे में हुआ है, ऐसा बहुत सारे अंजाम दे चुके हैं। आज और जिंदी मिसाल जी मैसूर के अंदर जो हुआ, आज वो शिवम्मा को जो मुसलमान लोग, हिंदू जो औरत थी, वो माँ मेरी बहन जो भी थी, वो शिवम्मा नाम की, उनको जो शमशान घाट तक जो पहुंचाने का काम किए, ये सियासत नहीं, ये असली मुसलमान का करने वाला काम।